प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। तो ईश्वर से ईश्वर की ही मांग जब इंसान करता है, ईश्वर से ईश्वर की ही मांग, तो वो उस चेतना तक पहुंचता है जहां ईश्वर है। ईश्वरीय अवस्था यानी क्या है? एक चेतना का उठाव है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे अदृश्य नियमों के पारखियों, विश्ववासियों के लिए स्वास्थ्य और उच्च चेतना के लिए आज कई लोग प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं। अदृश्य नियमों के जानकार आज एक मंच पर आ रहे हैं। आज हजारों लाखों लोग प्रार्थना की शक्ति से जुड़कर अपना जीवन संवारकर मिसाल बने हैं। उन सारी मिसालों और मशालों के लिए हमें धन्यवाद प्रार्थना करनी चाहिए। आज निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवकों की वजह से सब अनगिनत कृपाओं का लाभ ले रहे हैं। निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवक तैयार हुए हैं। अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर चलकर हम भी लोक कल्याण में भागीदार बने, ऐसे उद्देश्य की आज आवश्यकता है। सब मिलकर प्रार्थना मंच बनाएं और भलाई, अच्छाई और सच्चाई के लिए योग्य निमित्त बने, ताकि सारी बीमारियां हर जीव से दूर रहे और स्वास्थ्य सदा पास रहे, स्वास्थ्य सदा आबाद रहे। ऐसी समझ मन में रखकर हम सब हाथ जोड़कर या उठाकर प्रेम भाव में प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करें। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य और चेतना के लिए, विश्व स्वास्थ्य और चेतना के लिए आज कई लोग प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं। इसलिए आपका दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अदृश्य नियमों के जानकार आज एक मंच पर आ रहे हैं, इसलिए आपका आभार। आज हजारों लाखों लोग प्रार्थना की शक्ति से जुड़कर अपना जीवन संवार कर मिसाल बने हैं।
उन सारी मिसालों और मशालों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवकों की वजह से हम अनगिनत कृपाओं का लाभ ले रहे हैं। इस कृपा के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी तुम्हारे अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर चलकर लोक कल्याण में भागीदार बने। अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर सब चलकर लोक कल्याण में भागीदार बने। हे परमात्मा की कुदरत, हम सबको बल दो ताकि हम सब मिलकर प्रार्थना मंच बनाएं और भलाई, अच्छाई और सच्चाई के लिए सही निमित्त बने, ताकि सारी बीमारियां जीवों से दूर रहें और स्वास्थ्य सदा पास रहे। स्वास्थ्य सदा पास रहे, स्वास्थ्य सदा आबाद रहे, स्वास्थ्य सबके पास रहे। संपूर्ण स्वास्थ्य का पता सबको चले, सबको चले, सबको चले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो ईश्वर से ईश्वर की ही मांग जब इंसान करता है, ईश्वर से ईश्वर की ही मांग, तो वो उस चेतना तक पहुंचता है जहां ईश्वर है। ईश्वरीय अवस्था यानी क्या है? एक चेतना का उठाव है। भगवान बुद्ध से जब सवाल पूछा गया कि आपको ज्ञान मिला तो क्या हुआ, आपको क्या मिला, आप ये बन गए, वो बन गए, भगवान बन गए, क्या हो गया आपके साथ? तो सब जवाब पर का नहीं,
ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? मैं जागृत हुआ। उनका जवाब क्या था? मैं जागृत हुआ। मतलब क्या है कहने का? जागृत होना यानी चेतना की उच्चतम लेवल पर पहुंचना, हेलीकॉप्टर के एंगल से देख पाना। जो भी चल रहा है हम अपने कथाओं के अनुसार देख रहे, जो भी चीज देख रहे। कोई पर्सन खड़ा है कमर पर हाथ रखकर, आप सोच रहे ये अकड़ू है बहुत, मगर हो सकता है उसकी पैंट ढीली हो, आपको पता नहीं है, वो बेचारा संभाल रहा है। ये पर्सन ना मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। अब उसकी समस्या क्या है आपको मालूम नहीं है। आप बोलते हैं ये मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता, उसने मेरी तरफ देखा नहीं, इसका अर्थ है रेस्पेक्ट नहीं करता। ये आपका अर्थ है, ये आपका मतलब है। तो आप कथाएं बनाना बंद कर देते हो। उच्चतम अवस्था में कथाएं समाप्त हो जाती है। तो जागृत हो जाना। एक राजा की 3 रानियां हैं और राजा जा रहे हैं कहीं दूर यात्रा पर। तो सबसे पूछते तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, तुम्हें क्या चाहिए? तो एक कहती 9 लाख का हार ला कर दो, दूसरी कहेगी ऐसी ड्रेसेस लेकर आओ यहां मिलती नहीं जो, तीसरी कहती मुझे आप ही चाहिए। तो ये फर्क क्यों आया? क्योंकि जो सोर्स है वही मिल गया तो सब चीजें मिलने ही वाली है, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सही समझ है तो प्रार्थनाएं अलग निकलती है। आप कैसी प्रार्थना कर सकते हो? क्योंकि पहले पर्सन बड़ा विचलित है, उसने स्वयं को माफ नहीं किया इसलिए दूसरों को भी माफ नहीं कर पा रहा। कई लोगों से गलतियां हो जाती है ना, बचपन से कुछ व्यसन हो गए, कुछ बातें हो गई, अपराध हो गया, स्वयं को पसंद ही नहीं करता है, अपना चेहरा भी पसंद नहीं आता है, घटनाएं जो हुई है वो दुख देती है, वो खुद को ही माफ नहीं कर पाया और इसलिए वो दूसरों को भी माफ कर ही नहीं सकता। आप कहो अच्छा उन्होंने तुम्हारे साथ ये किया, फलां पर्सन ने तुमको एक थप्पड़ मारी थी 10 साल पहले। अब वो थप्पड़ तो उस वक्त तकलीफ दी, मगर तुम रोज सोचते हो उस पर, यानी खुद को तुम रोज थप्पड़ मार रहे हो, उसका क्या? तुम सोच सोच कर खुद को तकलीफ ही तो दे रहे हो। उसने भी तकलीफ दी और तुम भी तकलीफ दे रहे हो। उसने एक बार दी, तुम 10 सालों से दे रहे हो। अत्याचारी कौन, वो कि तुम? तो पर्सन माफ ही नहीं कर पाता क्योंकि उसने स्वयं को माफ नहीं किया। तो पहले क्या प्रार्थना दी जाएगी उसको कि तुम प्रार्थना करो मुझे माफ करने में मदद करो। हे ईश्वर मुझे माफ करने में मदद करो। और दूसरी पंक्ति क्या दी जाएगी इसको? मुझे प्यार करने में मदद करो। मुझे प्यार करने में मदद करो। जो सचमुच खुद को प्यार करता है क्या जरूरत से ज्यादा खा लेगा? कभी नहीं। जितनी भूख है उतना खाएगा। जो खुद को प्यार नहीं करता वो क्या करता है? ठूस लेता है। तकलीफ हो रही खुद को, ज्यादा खाकर तकलीफ होगी इसको, मगर फिर अगली बार वही गलती करता। इसका अर्थ क्या? वो खुद को प्यार नहीं करता। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।